नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। हिमाचल की जनजातीय क्षेत्रों में अब बरसात आफत बन चुकी है। लाहौल में पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में जा गिरा, जहां पहाड़ गिरने से चंद्रभागा नदी का बहाव रुक चुका है। नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव में अब बाढ़ का खतरा भी आ चुका है। प्रशासन की तरफ से गांव को खाली कराया जा रहा है। बचाव दल की एनडीआरएफ टीम भी तैनात की गई है ताकि लोगों को मदद की जरूरत हो तो टीम वहां पर लोगों को मदद मुहैया कराए। आपको बता दें कि ये बड़ी जानकारी, अब नदी में बड़ी संख्या में मलबा गिरने से नदी का जलस्तर बढ़ चुका है और बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। ऐसे में नदी के आसपास की जो भी रहवासी हैं उनके घरों को खाली कराया गया। साथ ही प्रशासन भी लगातार जनता से ये अपील कर रही है कि आप नदी नालों के पास न जाएं और साथ ही दूरी बनाकर रखें नदियों से, क्योंकि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। नदियों का जलस्तर लगातार तेज बरसात की वजह से बढ़ रहा है और यहाँ पर लाहौल में पहाड़ी का बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में जा गिरा, जिसकी वजह से नदी का बहाव रुक गया है और बहाव रुक जाने से जलस्तर बढ़ गया है और साथ ही बाढ़ की स्थिति भी पैदा हो चुकी है। चंद्रभागा नदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां नदी का जलस्तर बढ़ चुका है और साथ ही नदी का बहाव भी अब रुक गया है, क्योंकि बड़ा हिस्सा मलबे का नदी में जा गिरा। तो इसके लिए बचाव दल वहां पर तैनात है, एनडीआरएफ की टीम लगातार मुस्तैद है और साथ ही प्रशासन भी आम जनता से ये अपील कर रहे हैं कि नदी नालों से दूरियां बनाकर रखें, सुरक्षित स्थानों पर जाएं। तो नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है, बहाव रुक चुका है और इसी वजह से अब ये पानी आम जनता के लिए मुसीबत साबित हो रहा है। आपको बता दें कि लगातार इस तरह की घटनाओं से आम जनता में खौफ है और साथ ही अब डर के साए में लोग जीने को मजबूर हैं। प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि नदी नाले वाले इलाकों से दूरी बनाकर रखें। इसके साथ ही आसपास रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया और साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर तैनात है ताकि किसी तरह की कोई भी घटना होने पर टीम वहां पर मुस्तैद रहे और लोगों को मौके पर ही बचाव कार्य पहुंचाया जा सके। तो बड़ा पत्थर नदी में गिर जाने से नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। इसके साथ ही नदी का बहाव भी अब रुक गया है, जिसकी वजह से बाढ़ की स्थिति बनी। प्रशासन ने आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और साथ ही लोगों से भी अपील की जा रही है कि नदी नालों से दूरियां बनाकर रखें। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह नदी में बड़ा पत्थर गिरने से अब बहाव भी रुक चुका है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति है? थोड़ी देर पहले था वो थोड़ा टल चुका है, क्योंकि नदी का जो बहाव है, जो मलबा नदी में आके गिरा है, पूरा जो पहाड़ आके जो गिरा है उससे नदी का जलस्तर रुक गया था। लेकिन अब जो पानी पीछे रह गया था वो इस मलबे जो डेब्रिज बनी है इसके ऊपर से बहना शुरू हो गया। तो फिलहाल जो बड़ा खतरा था वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन खतरा भी पूरी तरह से टला नहीं है, क्योंकि आगे जो गाँव है, उरंग गाँव है, किलाड़ है, जो आगे की आबादी है, कम से कम 3 से 4 गांव ऐसे जो बिल्कुल नदी के किनारे बसे हुए हैं, उनके लिए अभी भी खतरा बना हुआ है। लेकिन बड़ी बात, राहत की बात यही है कि जो नदी का जो पानी पीछे जो रुक गया था, जो एक झील बनने की स्थिति हो गई थी, हालांकि पानी में भी रुका हुआ है, लेकिन जो पानी है वो अब उस जो मलबा है, मलबे के ऊपर से बहना शुरू हो गया, डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। तो जो बड़ा एक खतरा था, जो एक बड़ा एक जो बांध बनने की स्थिति थी, वो तो फिलहाल रूल आउट हो गई है, टल गई है। लेकिन अभी भी जो ऊपर से पहाड़ी है वहां से अभी भी मलबा गिर रहा है। तो ऐसे में स्थिति ये बनी हुई है कि फिलहाल अभी राहत और बचाव कार्य भी शुरू नहीं हो पाया। हालांकि पुलिस प्रशासन और तमाम जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पहुंच गए हैं, स्थिति का आंकलन कर रहे हैं। और अच्छी बात यही है कि जो झील पीछे बन गई थी उससे पानी आहिस्ता आहिस्ता उसका रिसाव होना शुरू हो गया, मलबे की ओर से पानी बहना शुरू हो गया है। लेकिन अभी जो 3 गांव आगे है, जो किलाड़ गांव है, होलिंग गांव आगे और जो बाकी और गांव
जो नदी के तट के आसपास बसे हुए हैं उनके लिए फिलहाल खतरा बना हुआ है। अगर और अभी मलबा ऊपर से आता है, पहाड़ी और दरकती है, तो ऐसे में झील बनने की संभावना फिर से बनी हुई है और जो पानी पीछे रह जाएगा वो एक झील का रूप ले लेगा और जो अचानक टूटने की स्थिति में आगे 3 गांव के लिए खतरा होता है। एनडीआरएफ की टीम, तमाम जो पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं की गई और हेलीकॉप्टर की चौटी भी की जाएगी कि पूरे इलाके की निगरानी की जाए, देखा जाए कि कहाँ ऐसी और स्थिति नदी घाटी में तो नहीं है। फिलहाल प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और तमाम तरह की जो एहतियात बरतने को लोगों को भी कहा गया है। जो नदी के करीब लोग हैं उनको वहां से हटने को कहा गया, जो नदी के आसपास जो घर है उनको भी खाली करने के आदेश दिए गए। पुलिस प्रशासन और तमाम जिला एडमिनिस्ट्रेशन के लोग स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन राहत की थोड़ी सी बात यही है कि जो पानी है जो पीछे रुक गया था वो आहिस्ता आहिस्ता जो मलबा है उसके ऊपर से बाहर निकलना शुरू हो गया। उमेश, जैसा कि आपने बताया कि आसपास जो लोग रह रहे हैं, जाहिर सी बात है उनके अंदर एक डर का माहौल होगा क्योंकि कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। प्रशासन उन लोगों के लिए क्या कुछ कर रहा है? देखिए, पहले तो लोगों को यही ताकीद की जा रही है कि खासकर नदी के नीचे निचले इलाकों में ना जाएं। जो लोग नीचे हैं वो अगर किसी काम से नदी घाटी के आसपास के हैं उनको इवैक्यूएट करने की कोशिश की जा रही है। जिनके घर नीचे नदी के समीप हैं उनको वहां से इवैक्यूएट करने के लिए बोला गया। स्थिति पर नजर रखे हुए सब प्रशासन मुस्तैदी से जुटा हुआ है। हालांकि ज्यादा आबादी इस इलाके में नहीं रहती है, लेकिन 3-4 गांव इस इलाके में पड़ते हैं। रिहायशी क्षेत्र होने के साथ साथ कुछ कृषि बागवानी कार्य भी इस इलाके में होते हैं, तो उसको भी एक थोड़ी चिंता जरूर है कि अगर पानी का बहाव बढ़ता है तो लोगों की जमीनें, लोगों के खेत, लोगों के मकान इसमें इसकी जद में आ सकते हैं। फिलहाल ऐसी आशंका से जिला प्रशासन इनकार कर रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम ने अभी बताया है कि पानी का जो बहाव है 15 से 20% निकलना शुरू हो गया, तो एक राहत की बात है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि थोड़ी देर में ये पानी का बहाव और तेजी से निकलना शुरू हो जाएगा। जो झील की बनने की स्थिति है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। उमेश, वहां पर एनडीआरएफ की कितनी टीम इस वक्त मौजूद है? देखिए, एनडीआरएफ की टीम वहां अभी पहुंची नहीं है। एनडीआरएफ की टीम पहुंचेगी अभी, और जिला प्रशासन के तमाम जो लोग हैं, जो डिजास्टर मैनेजमेंट की लोग टीम है, क्योंकि लाहौल स्पीति घाटी में पहले से ही इस तरह की आपदा ने पहले ही बहुत सारा नुकसान पहुंचाया है, तो जिला प्रशासन पहले से ही इस बात को लेकर मुस्तैद है कि कहीं भी कोई इस तरह की घटना आपदा आए तो वो तुरंत वहां पहुंच के लोगों को राहत और बचाव कार्य में मदद करें। तमाम जिला प्रशासन के लोग वो पहुंचे हुए हैं। जिला अधिकारी स्थिति की निगरानी रखे हुए हैं और जैसे ही कोई ऐसी स्थिति, आपदा की स्थिति हो और ज्यादा खतरे जैसी हालत होती है तो उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल बड़ी और राहत की बात यही है कि जो झील बन गई थी, पीछे पानी रुक गया था थोड़ी देर के लिए, वो अब आहिस्ता आहिस्ता पानी का रिसाव, पानी का निकासी वहां से शुरू हो गई है। वहां झील बनने और बांध बनने की जैसी स्थिति फिलहाल नहीं है। अगर सामान्य स्थिति रहती है, मलबा और पहाड़ी फिर से नहीं आती है, तो ये अगले कुछ घंटों में पानी का रिसाव आस्ते आस्ते निकलना शुरू हो जाएगा और जो खतरे का हालत है वो टल जाएगी। ठीक उमेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।